वेलकम टू बोर्ड प्रिपरेशन। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्लास 7 का बुक जो है ज्योग्राफी का उसको पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर 1 एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इन्वायरमेंट। द फर्स्ट चैप्टर इज इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब कुछ कुछ दिया हुआ है और उसको पहले एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का दिया है, तो उसको पहले पढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन मतलब रवि जब लंबी छुट्टी के बाद फिर से वापस स्कूल गया, तो उसने देखा कि उसके स्कूल के बाद वाला जो नेक्स्ट प्लेग्राउंड था, एकमात्र प्लेग्राउंड, उसको जो है खोद दिया गया है। डग अप, डग का मतलब होता है गड्ढा करना। डग का मतलब क्या होता है? गड्ढा करना। पीपल सेड दैट अ हुज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। अब रवि ने क्या क्या होगा, रवि जो है लोगों से पूछा होगा, तो रवि लोगों ने क्या जवाब दिया कि यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग बनेगा जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, ठीक है। तो रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। अब रवि की आंखों में आंसू आ चुका था। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड द बटरफ्लाई इज गोन फॉर एवर। रवि को जब ये महसूस हुआ कि उसका जो बड़ा सा खेल का मैदान था, जिसमें नरम घासें थी, मैरीगोल्ड्स गेंदा का फूल था, जो तितलियां थी, वो सब हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट। अब उसने अपने भावनाओं को जो है अपने मित्रों दोस्तों से शेयर किया। इन द असेंबली, असेंबली मतलब प्रार्थना सभा। असेंबली मीन्स व्हाट? तो प्रार्थना सभा। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल ने भी उससे उदासी से देखा। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, उसने कहा कि देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। अब रवि को तो ये बात अंदर से परेशान कर रही थी, तो रवि जो है क्लास में जाके अपने शिक्षक से पूछा कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि जो भी चीज़ तुम सराउंडिंग में देखते हो वो सब क्या है? इन्वायरमेंट। रवि थॉट अलॉट, रवि ने अब जोर से सोचना, सब मन में सोचता है, रवि ने जोर से सोच दिया एक्साइटेड में। डैट मीन्स, इसका मतलब द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स ऑल आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। रवि ने पूछा कि जो इसका मतलब कि जो स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर जो क्लासरूम में रखा गया है, इवन दैट ओपन फील्ड, और जो ओपन फील्ड हैं, सड़कें हो गई, कूड़ा कचरा हुआ, मेरे दोस्त हो गए, क्या ये सब जो है इन्वायरमेंट का हिस्सा है? टीचर सेड यस, टीचर ने हाँ कहा। बट वेट, लेकिन कहा, हाँ कह के कहा थोड़ा इंतजार करो। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर एंड द सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, दीज आर क्रिएटेड बाय नेचर एंड एनिमल्स ऑल्सो। एंड द सम आर द मैन मेड, कुछ क्या है? कुछ जो है मैन मेड है। मैन मेड में क्या आता है? तो जैसे कि रोड हो गया, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सब क्या है? मैन मेड। दीज आर ऑल मैन मेड। ना वर्क इन पेयर, टीचर बोलता है कि अब जोरे में तुम लोग काम करो, मतलब एक ग्रुपिंग बना लो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे बगल में जो बैठा है उसके साथ एक लिस्ट बनाओ। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बींग्स। सिंपल बात यह है कि टीचर ने बोला कि तुम्हारे बगल में जो दोस्त बैठे हैं उनके साथ मिलकर एक लिस्ट बनाओ कि क्या चीज़ मैनमेड है और क्या चीज़ ह्यूमन ने बनाया है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा आर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब जैसे हर एक बच्चों के दोस्त होते उसी तरह रवि के भी दोस्त थे। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब क्या थे? एक्साइटेड हो गए। अबाउट मेकिंग द लिस्ट, उत्साहित हो गए कि अब लिस्ट बनाएंगे। व्हाट, वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। अब उसी में से एक इकबाल जो दोस्त था, इकबाल जो दोस्त है, उसने पूछ दिया कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों बदल रहा है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, इंसानों की ज़रूरत की वजह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। अब देखो कि इन्वायरमेंट का पार्ट क्या क्या है। तो जैसे वो
कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, क्या क्या कंपोनेंट हैं? तो मेनली क्या है, 3 कंपोनेंट हो गया, जैसे एक ह्यूमन मेड हो गया, एक नेचुरल हो गया, ह्यूमन और ह्यूमन। ठीक, तो नेचुरल में क्या हो गया, वाटर। एक वाटर क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट हो गया। लैंड, लैंड जिसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। एयर, एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स, जिसमें लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर हो गया। ह्यूमन मेड, इंसानों ने क्या क्या बनाया है, तो बिल्डिंग्स इंसानों ने बनाए हैं, पार्क्स इंसानों ने बनाए हैं, ब्रिज पुल हो गया, सड़कें हो गई, मोनूमेंट्स हो गया, मोनूमेंट्स इंडस्ट्रीज। ठीक, एंड नाउ द ह्यूमन, ह्यूमन इंसानों ने क्या क्या बनाया है, इंसानों के द्वारा क्या बने, जैसे इंडिविजुअल, एक तो इंसान खुद अकेला है फिर भी वो इन्वायरमेंट है। अगर तुम अकेले हो तो तुम भी इन्वायरमेंट हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे फैमिली हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट है। अब बहुत सारे फैमिली मिलके क्या बनेंगे, कम्युनिटी बनेंगे, तो वो भी क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। धर्म है तो ये भी इन्वायरमेंट है। एजुकेशन, जो शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इकोनॉमिक, ये भी क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। पॉलिटिकल, ये भी क्या है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। नाउ, तो ऊपर जो एक शब्द लिखा था, क्या लिखा था, दे इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हो रही हैं, दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ज़रूरतों के हिसाब से नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। ठीक, टीचर ने ये जवाब दिया, किसने जवाब दिया, टीचर ने। नाउ कम टू द पॉइंट फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन। अब मेन है कि ऊपर जितना भी बातचीत हुआ, हमने ये चीज़ समझा कि दैट द प्लेस, रेड लाइन, that the place people, things and the nature that surround any living organism is called environment. environment क्या है, तो environment क्या है, तो जो जगह हो गया, लोग हो गया, कोई भी चीज़, और प्रकृति जो किसी भी चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेर रही है, सराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेर रही है, वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड द ह्यूमन मैन मेड फिनोमेनन। अब इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड फिनोमिनन। इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या चीज़ हो गया, दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ हो गया, तो ह्यूमन मेड और नेचुरल। नाउ वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर टू बोथ, नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन। Now come to the point, what is biotic and the abiotic? The world of living organism, ये बायोटिक का डिफिनेशन है, ये एबायोटिक का डिफिनेशन है। जो भी चीज़ नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग चीज़, वो सब क्या है, नॉन लिविंग चीज़ क्या है, अबायोटिक में आ गया। बायोटिक क्या हो गया, बायोटिक, बायोटिक जितना भी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं वो सब बायोटिक, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गए, ये सब चीज़ें बायोटिक हो गई। नाउ कम टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड द एनिमल कंप्रीमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इस चीज़ को डिलाइन कर लेते हैं कि लैंड, वाटर, ज़मीन, पानी, हवा, पौधे, जानवर, ये सब मिलके नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड द एनिमल्स कंप्रीमाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। हमने पहली बार में पढ़ा था पिछले क्लास में, लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर क्या होता है, फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर जो है बेसिकली एक सॉलिड क्रस्ट है, मतलब सॉलिड लेयर है, एक हार्ड टाइप का टॉप लेयर है अर्थ का। लिथोस्फेयर इज क्या, क्या है लिथोस्फेयर, सॉलिड लेयर है, सॉलिड टॉप लेयर है, टॉप, और कैसा है, हार्ड, हार्ड लेयर, सॉलिड टॉप और हार्ड लेयर है।
लिथोस्फेयर अर्थ का, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब बना किससे है, लिथोस्फेयर किससे बना है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स मिनरल्स एंड द कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो लिथोस्फेयर है वो किससे बना है, पत्थर से, मिनरल्स, और जो भी एक पतला सा लेयर है मिट्टी का, उससे जो है लिथोस्फेयर बना है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। लिथोस्फेयर क्या है, एक इरेगुलर सरफेस है, मतलब सरफेस बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, तो जैसे कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, तो इन सब वजह से बराबर नहीं है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, प्लेटूज, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक। नाउ लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्रॉम। जमीन जो है तो अलग अलग तरह से फॉर्म करता है, कंटिनेंट पे भी और ओशन फ्लोर में। लिथोस्फेयर डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फेयर क्या है, वो लिथोस्फेयर वो रीजन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, जंगल प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड घास प्रोवाइड करता है चरने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर। लिथोस्फेयर क्या है, वो एरिया, वो रीजन है जो कि ज़मीन देता है खेती बाड़ी करने के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब इंसानी बस्ती बसाता है लिथोस्फेयर। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये क्या आता है, लिथोस्फेयर में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये एक फिगर है। अब देखो, द डोमेन ऑफ वाटर, वो रीजन जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, द डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी वाला रीजन है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्रोमाइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर इन द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग बीइंग। अब वाटर किसके किसके लिए नेसेसरी नहीं है, जिसके लिए नेसेसरी नहीं है वो पीना छोड़ दे, 4-5 दिन बाद देखे क्या होता है, ठीक। जिसके लिए वाटर नेसेसरी वो पीते रहें। इट कंप्रोमाइजेज हाइड्रोस्फेयर, और रीजन जिसमें वाटर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। इट कंप्रोमाइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें क्या होता है, बहुत अलग अलग सोर्स होता है पानी का, जैसे वाटर बॉडीज में क्या हो गया, नदियाँ, लेक्स, सीज, ओशन, नाला मत कह दियो। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ऑल द लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे वो मछली हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, इंसान हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, उन सब के लिए पानी क्या है, ज़रूरी है। नाउ टेल मी एटमॉस्फेयर। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।